हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपना चैनल पर 9th क्लास मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। तो 9th क्लास में हमें एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कवर करा चुका था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 कवर करना है। तो आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.4 खोल लीजिए, उसमें हम और आप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का यस। अगर हम एक्सरसाइज 2.4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम कवर कर चुके थे यहाँ तक। अब हमें इससे आगे का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं यस क्या कहा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। नीचे कुछ केसेस दिए गए, इनमें हमें बताना है फैक्टर थ्योरम का यूज करके कि भाई हमारा जो जी एक्स और पी एक्स है, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पी एक्स आपको गिवन है, एक जी एक्स आपको गिवन है। तो आपको जी एक्स पता लगाना है कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैसे पता लगाएंगे देखते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम इसी जैसा था। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाली बात है, बट जितना भी डिस्कस करते हैं हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपको पी एक्स ये गिवन है, जी एक्स ये गिवन है। जैसे बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 2.3 की थी हमने। ठीक है, क्या करना है, टू चेक करने के लिए क्या करते थे हम, पुट जी एक्स इज इक्वल टू 0, जी एक्स को 0 पुट करते थे। ठीक है, क्या मिलेगा, जी एक्स को जैसे ही 0 पुट करेंगे यानी कि x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करना है, 0 से इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया आपका x इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, अच्छा, जो भी x की वैल्यू यहाँ से आती है वही हम पी एक्स के अंदर पुट करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था आपको। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन पी एक्स, ये जो वैल्यू है आपको ये पी एक्स में पुट कर देनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पी एक्स की जगह p-1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब, यानी कि इसमें पूरे में x की जगह -1 पुट कर देना है। 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 इंटू -1 और -1। इसको सोल्व करने के बाद आपकी ये बनेगी। देखो, अगर हम इसको सोल्व करें तो देखो आप -2 + 1 -1 कट जाएगा, क्या बचेगा, p-1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हमारा 0 आता है तो हम बोलते हैं ये क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। दिस इज आवर रिमाइंडर। ठीक है, अगर ये रिमाइंडर है तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। और मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है हम कह देते हैं कि वहाँ हमारा जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है। तो हम बोल देंगे कि भाई जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहाँ देखो मैंने लिखा भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सिंपली वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो क्या किया है, पी एक्स लिखा, जी एक्स लिखा, जी एक्स को 0 से इक्वेट किया। जब ऐसे ही जी एक्स को 0 से इक्वेट किया तो क्या आया, मेरा x इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यही वैल्यू हम पी एक्स में पुट कर देते हैं। तो देखो पी एक्स में मैंने पुट कर दी, यहाँ पर देखो x की जगह -2 पुट कर दिया सभी जगह। आप देखोगे सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा p-2 इज इक्वल टू 2 आ गया। और ये जो आता है यही हमारा रिमाइंडर होता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, रिमाइंडर 2 आया है लेकिन 0 नहीं आया है। तो मैंने क्या लिखा है, नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने नॉट इज इक्वल टू 0 लिखा है, यानी कि रिमाइंडर 2 आया है तो ये 0 तो नहीं है। और अगर 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे, हैंस जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। फैक्टर तभी होता है जब रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर 0 नहीं आया इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर इससे आगे की बात हम करें तो इससे आगे क्या गिवन है, पी एक्स आपको गिवन है, जी एक्स आपको गिवन है। ठीक है, पी एक्स जी एक्स, तो वही सेम बात, टू चेक पुट जी एक्स इज इक्वल टू 0, चेक करने के लिए जी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे। जी एक्स को जैसे ही 0 से इक्वेट करेंगे, ये मैंने 0 से इक्वेट किया, देखो क्या आया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू जैसे ही 3 आया तो x इज इक्वल टू 3 हम पुट कर देंगे पी एक्स में। ये मैंने देखो पुट किया, पुट करने के बाद हमें जो मिला
वो कुछ P3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया सोल्व करने के बाद। आया कि नहीं आया? देखो ये सोल्व करना मैं काफ़ी सिखा चुका हूँ आपको, तो सोल्व करना तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सिखाना पड़ेगा, लेकिन जो मेथड है मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो P3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। जैसे ही P3 की वैल्यू 0 आई, ये क्या है हमारा रिमाइंडर होता है, तो मैंने लिख दिया हैंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो GX इज अ फैक्टर ऑफ PX, ये लिख देना है, तो मैंने सिंपली लिख दिया, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यस, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इफ़ x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर ऑफ PX। अगर x इज इक्वल टू 1 जो है आपका PX का फैक्टर है, तब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि यहाँ पर हमें गिवन है कि x इज इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर ऑफ PX, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है k की वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सिंपली जैसे फैक्टर निकालते थे वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। क्या करेंगे? देखो क्या लिखा है, गिवन दैट, क्या गिवन है, PX गिवन है, और क्या गिवन है कि भाई x इज इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर ऑफ PX, इतना हमें गिवन है। तो अगर हम बात करें बाई फैक्टर थ्योरम, इफ़ x इज इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर ऑफ PX, अगर x इज इक्वल टू -1 PX का फैक्टर होगा, तो एक चीज़ सुनो, PX में अगर हम -1 पुट करेंगे यानी कि P -1 निकालेंगे, तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई हम जहाँ पर हमारा P मान लो P1 इज इक्वल टू 0 आता था, तो हम क्या बोलते थे कि x इज इक्वल टू 1 जो है हमारा फैक्टर है, ठीक है। ऐसे ही अगर x इज इक्वल टू -1 हमारा फैक्टर है, तो P -1 क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो वही मैंने किया है, P में x की जगह -1 पुट किया और इसे 0 से इक्वेट कर दिया। तो देखो सभी जगह -1 पुट करो और इक्वल्स टू 0 रखो, तो मैंने इक्वल्स टू में 0 पुट किया। तो क्या हुआ, सोल्व करने के बाद हमें यहाँ से पता लगा कि देखो -1 का स्क्वायर +1 -1 k इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद k इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। ये मेरी k की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। देख लीजिए, एक बार कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए कि भाई इसमें ये डाउट है सर, ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें PX गिवन है ये, और हमसे कहा गया है कि x इज इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर ऑफ PX। तो वही सेम बात, x इज इक्वल टू -1 अगर फैक्टर है तो x की जगह -1 पुट कर देंगे हम, और उसको 0 से इक्वल रख देंगे, पुट इक्वल्स टू 0। तो वही किया है मैंने, ठीक है। क्या होगा, x की जगह -1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करने के बाद ये आया 2 - k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला हमें, k इज इक्वल टू 2 प्लस √2 सोल्व करने के बाद। तो ये मेरी k की वैल्यू आ गई और ये मेरा आंसर होगा फाइनल, ठीक है। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन इसका थर्ड डिस्कस करें तो क्या करेंगे, PX हमें ये गिवन है और हमसे कहा है कि x -1 इज अ फैक्टर ऑफ PX। तो सिंपल वही P -1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x की जगह -1 पुट करेंगे, ये मैंने किया इस वाली इक्वेशन में। देखो इस वाली इक्वेशन में x की जगह -1 पुट करने के बाद हमें क्या मिला, k√2 + 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट के अंदर √2 + 1। अच्छा, इसका आंसर कुछ इस फॉर्म में भी हो सकता है, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो -√2 - 1, ये भी बन सकता है अपना आंसर, ठीक है। k इज इक्वल टू -√2 - 1 इज आवर आंसर, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर थर्ड का फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करें, थर्ड का पार्ट 4 क्या है, PX इज इक्वल टू kx² - 3x + k, ठीक है। इसको डिस्कस करने के लिए तो वही सेम बात, x इज इक्वल टू -1 फैक्टर गिवन है हमें, तो x की जगह -1 पुट करेंगे, उसको 0 से इक्वल रख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। तो वही किया मैंने, x की जगह देखो यहाँ पर पूरे में x की जगह -1 पुट किया है और इक्वल्स टू 0 पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा, k + 3 + k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका k + k क्या बन जाएगा, 2k + 3 इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करने के बाद आ जाएगा आपका k इज इक्वल टू -3/2। बताइए आया कि नहीं आया।
ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू -3/2 हमारा आंसर आ गया, ये k की वैल्यू आ गई। और फाइनली हमें इस वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि भाई हम अगर फैक्टर हमें दे रखा है तो हम k या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे, देखो यहाँ क्वेश्चन में k गिवन है, आपको एग्जाम में a भी गिवन हो सकता है, तो a और k एक ही बात है, सेम मेथड से ही आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। ऐसा ए वाला एक क्वेश्चन हमने 2.3 में भी किया था, अगर आपको याद हो तो 2.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो आप देख लेना, वहाँ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपना हो चुका है। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज़ हम आज की क्लास अपनी एंड करते हैं और आगे का सिलेबस हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो ओके, थैंक यू।